ब्लैक पैंथर ने मचाई जंगल में तबाही और सफेद बाघ ने लिया बदला। सफेद बाघ अपने पिता बाघ के साथ जंगल में शिकार करने घूम रहा था। तभी पीछे से ब्लैक पैंथर बाघ पर हमला करता है। बाघ को पलटवार करने का मौका ही नहीं मिलता और ब्लैक पैंथर के हमले में वो मारा जाता है। सफेद बाघ अपने पिता को खून से लथपथ देखकर डर के मारे रोने लगता है। तब ब्लैक पैंथर कहता है, अरे जा अपनी माँ से कह दो चुप कर अपना रोना धोना और तुम दोनों ये जंगल छोड़कर चले जाओ ताकि मैं इस जंगल का राजा बन सकूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस जंगल के जानवरों को एक एक करके मार डालूंगा। सफेद बाघ रोते हुए माँ के पास जाता है और सारी बात बताता है। बाघिन भी अपने पति को खोकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर वो ब्लैक पैंथर की बात मानने से इनकार करती है। बेटा कुछ भी हो जाए, पर मैं उस ब्लैक पैंथर से डर के मारे ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। और हाँ बेटा, अब तुम भी बिना डरे मुसीबत का सामना करना सीख लो। उधर बाघिन का फैसला ब्लैक पैंथर को पता चल जाता है। वो गुस्से में आकर जंगल के जानवरों पर हमला बोल देता है। ब्लैक पैंथर की दहशत मच जाती है जंगल में। ब्लैक पैंथर कहीं से अचानक आता और जानवरों का शिकार कर लेता था। बाघिन ब्लैक पैंथर की इस हरकत से बड़ी ही चिंतित हो जाती है कि तभी वहां दुखियारी हिरन आती है और कहती है, बाघिन जी, इस ब्लैक पैंथर से हम सबको बचाओ। काश आज बाघ जिंदा होते तो ये मुसीबत वो कभी जंगल में आने ही नहीं देते। कृपा कीजिए, नहीं तो हमें अपनी जान बचाने के लिए ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। हिरन की बातों से बाघिन अपने जंगल के लिए दुखी हो जाती है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। अब सफेद बाघ बड़ा हो चुका था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर सोचते रहता है कि तभी वहां भालू आता है। वो उसे उसके परेशानी का कारण पूछता है। तब सफेद बाघ सारी हकीकत बताता है। तब भालू कहता है, अरे इस तरह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें लड़ाई के सारे पैतरे सिखा दूंगा। सफेद बाघ को भालू लड़ाई के सारे पैतरे सिखाता है। अब सफेद बाघ मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो गया था। तभी एक दिन बाघिन अपने बेटे सफेद बाघ से कहती है, बेटा, मैं इस जंगल को खोना नहीं चाहती। तुम्हारे पिता ने बड़े ही प्यार से सबको इस जंगल में आसरा दिया था। बेटा, तुम्हारे पिता के दोस्त बब्बर शेर से मिलने जा रही हूँ मैं। अब वही हमें इस मुसीबत से बचाएंगे। बाघिन बब्बर शेर की गुफा के पास आती है। तब वो बब्बर शेर और ब्लैक पैंथर को हंसते हुए बातें करते देख लेती है। उसे समझने में देरी नहीं लगती कि ब्लैक पैंथर को बब्बर शेर ने ही जंगल में तबाही मचाने के लिए भेजा था, ताकि वो खुद जंगल का राजा बन सके। बाघिन गुस्से से उन दोनों के सामने आती है। तब बब्बर शेर कहता है, आओ बागिन आओ, लगता है तुम्हें सब पता चल गया है। चलो अब तुम भी मेरे दोस्त के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक पैंथर देख क्या रहे हो, मारो इस बाघिन को। ब्लैक पैंथर बाघिन पर हमला करने जाता है, पर तभी सफेद बाघ बीच में आता है और बाघिन की जान बचा लेता है। चील ने तुम दोनों को देख लिया था, उसने ही मुझे आगाह किया और मैं यहाँ चला आया। तो ये सब तुम्हारा प्लान था। तुमने मेरे पिता को मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब सफेद बाघ बिना डरे पूरी ताकत के साथ बब्बर शेर पर हमला करता है। बाघिन भी सफेद बाघ की मदद करती है और दोनों मिलकर बब्बर शेर को मार डालते हैं। इस तरह से सफेद बाघ ने अपने पिता का बदला पूरा किया।